आई एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन एक गम में परिवार हो, कहीं न कहीं हमहनों का कमी हो जाले भैया। 5वां दिने देखा वो परिवार में एक दिक्कत आ गई। कैसन दिक्कत आ गई? इहो गीत आजे के दिन के गीत। जी जी, राजेंद्र प्रसाद भूषा के व्यापारी पद्धुपुर सिंहाबारी से, ये सिंहाबारी से 100 रुपया पुरस्कार। और बड़ा नीक कैला, नहीं तो कुल बनारस में लोग बतावला। भूसा के व्यापारी, खरी चुन्नी के व्यापारी, हाँ भैंसा के व्यापारी, और हाँ भाई लोग बतावला, बड़ा शौक खोले इनाम देला और लोग बताओ। भैया बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत प्रणाम। हाँ हो, अब तई माटी बनारस में एक चर्चा का विषय बनल। तबले बनवारी नेताजी रहले, श्रीकांत जी रहले, दिनेश यादव रहले। ये समय सबसे बड़ा इनाम देवला गाजीपुर का धरती है। गाजीपुर छावनी लाइन, उमा शंकर कुशवाहा प्रधान जी। जानकारी अगर हो गई, अपने गाड़ी से स्कॉर्पियो से पहुंचते हैं, 10-10 हजार, पहले 2-2 हजार से शुरू कैले, फिर पूरे पार्टी के 1-1 हजार, 5 हजार गवैया के। अब ये समय 10-10 हजार दोनों गवैयन के दे के और सम्मान करके चल दे। चर्चा का विषय है भैया, इतना गवैया बल्कि बनावल की बल्कि तनी सा कम नजदीक में वो हर प्रोग्राम मार रहे हैं। 10 हजार तो वह दे दी। फोन कर देना। सीएम आवास लखनऊ, मैंने बताया कि भैया हो 5वां दिन एक गजब होके जाता। कैसा गजब होके जाता? अरे मैं भारो भैलिया सब नहीं पतोहिया, मैं भारो भैलिया सब नहीं पतोहिया, पहलस मर दिया घरिया में घर में चाहे पत्निया, मार घरिया में घर में चाहे पत्निया, पहले घरवा से मार घरिया में घर में चाहे पत्निया, पहले। ये भैया तो हम लोग चली जा भाई। हाँ, एक जानी भाई है हर गईला तो लोग गोहर जात हुआ, फिर तो छिटपुट हो गईला लोग। बिरहा का भाव, बिरहा का सादगी, बिरहा का आनंद। भाई हमार जब ले सुनल बनला तब ले सुनले लोग। एक बाद और काम आजाद हो गया। नंदलाल भी, हम कलाकार गुलाम हुआ करते हैं। बिरहा की सादगी पर गौर करेंगे। आखिरकार 5वां दिने सास होकर केस पकड़ के घसीट के पहरे कह दिलस ना, अब इस घर में तेरा कोई नहीं है। आपस समझे वो लड़की का दोष हो, चाहे हमार बेटी हो कहे, आपका बेटी हो कहे, केहू का बेटी हो कहे हो भैया। आज जब घसीट के बहरे केले, पूरा गांव के लोग जुट गईले। हाय हाय मचल हो, जौने का चेहरा कबहू ना केहू देख ले। आज
पर्दा हट गल, लेकिन केहू हिम्मत ना जुटा पावत है कि परिवार के मना दे कि ये लड़कियां का दोष हो। अगर एकर पति शहीद हो गल तो एकर मन कोनो गलती ना हो, केहू ना बोलल। सब लोग अपने अपने घरे के जात हुए, रो रही है मेरी बहन, किस गांव में हमारी मदद करने वाला कोई नहीं। आए हाय मेरे लिए दरवाजा बंद हो गया, जिस घर में मैं दुल्हन बन के आई मेरे लिए दरवाजा बंद हो गया, तो जाऊं कहाँ जाऊं। देखे सोचती है चली कहीं जान दे दे। जान देवे की नीयत से आगे कदम बढ़ाई, आगे बढ़ती गई, रोती गई, सोचती गई, चलती गई, और चलते चलते पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई? ले ले आप माला भले निकाल दे हो, लेकिन सेकेंड दुल्हा ये धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। बहुत जल्दी बियाह होखे हम हैं और परिवार सुख शांति कामना करते हैं। आप लोगों का सादर सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन बात तो ही क्या, उधमपुर में हमारो साजा धोई गई से नूरा। आखिरकार अपने ससुराल करणपुर से चलते चलते उधमपुर स्टेशन पर गई, इस नियत से कौनो गाड़ी आई कट के अपन जीवन लीला समाप्त कर दे। और तब तक देखती क्या है, तमाम झुग्गी झोपड़ी लगा करके गरीब समाज के लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक झोपड़ी के करीब में पहुंचल, वो झोपड़ी में हाउ के एगो बुढ़िया मतारी है। बुढ़िया माई के देख के रो पड़ी, बोली माँ पानी पिला दे, माँ एक घूंट पानी पिला दे। दौड़ की बुढ़िया अंदर गई, पानी लेकर के आई, पानी पिलाती है, झरझर झरझर रो रही है। सहानुभूति पा करके फूट फूट के रोने लगी, बुढ़िया भी रोने लगी। लेकिन रोवाई सुन के रो तो रही है बुढ़िया, और जब ये सुनी कि मेरा पति शहीद हो गया और मैं जा रही हूँ आत्महत्या करने, खुदकुशी करने, बुढ़िया माई का आंस रुक गया। खलक बेटी, ये ना हो भैया। आखिरकार बुढ़िया यही कह पाई कि बेटी तो तू रो रही थी, मैं ये सुन रही थी कि तुम्हारे परिवार के लोग, ससुराल वाले तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर गए, लेकिन तुम्हारा पति शहीद हो गया है और तू अपने पति को क्या सिला देने जा रही है? आत्महत्या कर लेगी, खुदकुशी कर लेगी, तो क्या तेरे पति को बहुत बड़ा सम्मान मिल जाएगा, तोहफा मिल जाएगा? अरे पगली, तू अपने पति को लात मारने जा रही है। बोली माई तो फिर हम जाई कहाँ, क्या करी? नैहर जाई तई ताना लगल रही, कौनो हिताई जाई तई ताना लगल रही। गरीब बुढ़िया मतारी का सोच देखे, बोली बेटी कहीं नहीं जाओगी। जानती है मैं क्या करती हूँ? मैं इसी स्टेशन पर प्लेटफार्म पर भीख मांगती हूँ। अब एक रोटी पाऊंगी, आधा तुम खाओगी, आधा मैं खाऊंगी। बिता लिया जाएगा बेटी, बिता लिया जाएगा। यही तो मेरे आसियाने पर रह। एक शहीद की बेवा को एक भिखारन बुढ़िया सब्र देकर के अपने झोपड़ी पर रख ली और हिम्मत पाकर रुक गई। एजैन का बात यही जन छोड़ा। अब तनी फिर वहां चले जहां से दो जवानों के विषय में संशय, किस पोजीशन में वो जवान है। बारूदा का गोला फाटल, अरे धुआं घूम घूम
गोला बारूद फटा, पहाड़ी मुड़ी और काफी बुरी तरह से चोटिल होकर के बेहोशी हालत में झेलम नदी के तेज बहाव में गिर पड़े। बेहोश नहीं रहते तो शायद पानी पी करके डूब करके मर गए होते, लेकिन इसका फायदा जरूर मिला। बहते 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 बहुत दूर निकल गए। बहत बहत गई बेहोशी हालत में दोनों वर्दीधारी, कोई आगे है कोई पीछे है, बहुत दूर बह के निकल गए। और जब बहुत दूर बह के निकल गए तो जानते हैं कहीं कोई नौजवान खड़ा है। कहाँ खड़ा है? चीन के बॉर्डर पर नौजवान खड़ा है जिसका नाम है मामट मल्ला। मामट किनारे से देखा ये वर्दी में दो जवान कहां से बहते आ रहे हैं। बहुत कुशल नाविक था मामट। देर न किया और तर्ज लगल जैन बहादुर, श्यौलरिया श्यौलर श्यौलरी। एक ही गीत के तीन भाव में गावल जाला। कबो कबो स्वर श्रेष्ठ में, स्वर परीक्षा में पूछाला बिरहा का प्रकार। बिरहा तो है लेकिन बिरहा में भी प्रकार है, बहुत प्रकार है। आखिरकार मल्हा देखा और ये गीत के गावे वाले बिरहा जगत में सबसे पहले अगर फिल्म में किसी की एंट्री हुई है बिरहा गाने वालों में तो पंधारी दादा के बोले रहे हमरे टंगरी में फसल चुनरिया बलम सलवरिया मंगाता। आज तक दूठे चाठे भोजपुरी केहू गावत है, बिरहा गावत तो तुरंत फिल्म को शुरू हो जाती, लेकिन सबसे पहले एंट्री हुई थी उनकी और वही गाए थे। अरे बाबा हमके बुलाओ बाबा हमके बुलाओ पानी के बहार सजनवा कैसे लाई पहरा। मामट मल्हा देखा भैया बिरहा गाने का मौका मिला। आ कौन बिरहा जौन गावल गल चकबैनी में, वही के बाद नेपाल में होड़ मच गई। तो साथियों ये आपकी दी हुई चीज है जिसको जुगा करके पचा करके नंदलाल भी लेकर के चलने का काम करता है। हर कलाकारों को सम्मान जे जौने लायक है ओकर वो ढंग से सम्मान, आंकड़ा लायक है तो आंकड़े मतीन सम्मान, तनी मृदुल भाव है तो मृदुल भाव की तरह सम्मान, पकड़े लायक है तो पकड़े लायक सम्मान। लेकिन हाई का भयल
नैया पर लादा, बाहर किया। बाहर करने के बाद उसे एहसास हो गया कि दोनों जीवित हैं। हॉस्पिटल में ले गया। हॉस्पिटल में दवा वगैरह होने के बाद दोनों जवान जब अच्छे हो गए, उठ करके बैठे बेड पर तो इशारा करता है, बोलने का नहीं, बाहर चलो। और जब बाहर ले गया तो बोला हंस करके, जानते हो बहादुर, तू तो भारतीय हो ना, भारतीय फौजी हो ना? हाँ भैया। अच्छा तो अच्छा है, लेकिन फंस गए बड़े बुरी तरह से। तुम्हारा भारत तो बहुत बहुत दूर निकल गया। पाकिस्तान देखो उधर बगल में है, लेकिन यहाँ जानते हो कहाँ पर हो बहादुर? चीन का ये बॉर्डर है, चीन का बॉर्डर। और चीन के बॉर्डर से निकल करके जाना, अब तुम ही जान सकते हो। जीना चाहते हो या मरना चाहते हो? कौन नहीं चाहेगा कि हम जिए? जीना चाहते हैं तो बहुत खुशी है, लेकिन जीने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं मछुआरा हूँ, बहुत बड़ी व्यवसायी हमारी है, बहुत बड़ी व्यवसाय हमारी है। हमारे साथ में मछली मारने का काम करोगे, नौका चलाने का काम करोगे। हाँ, तनख्वाह नहीं दूंगा, खर्चा दे दूंगा, कपड़ा दे दूंगा। हाय 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 हाय, हरता क्या नहीं करता। भारत का फौजी इतना मजबूर है कि यश कर लिए और नैया चलाने लगे, मछली मरवाने लगे। इतना कुशल नाविक बन गए दोनों, इतना कुशल नाविक बन गए। धीरे धीरे कुछ समय बीता। एक दिन आपस में दोनों के दोनों राय करते हैं कि हम भारतीय हैं भैया। जहां पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था 100 साल जिल्लत की जिंदगी से 100 दिन इज्जत की जिंदगी जी लेना। हम जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। आज हम इससे मुक्त हो गए। मामट मल्हा को आज हम चौंकाएंगे। मध्य रात्रि में मामट मल्हा जब गहरी नींद में सांस लेने लगा तो दोनों बहादुर अपने प्लान के मुताबिक अपना काम कर गए। हर सीमा रेखा पार किया हम जोली होली खून की, चलाए दिया मामट दोनों पर गोली होली खून की। सीमा रेखा जब ही पार करते हैं नैया भी फोर दौड़ा करके, तब तक मामट मल्ला की नींद टूट गई। अरे ये भारतीय धोखा दे दिए और अपनी नैया दौड़ाया, खोला, दूर से ही साथ करके निशाना मारा। आए है पंकज के छाती को गोली पार करके छूट गए भारतीय तटरक्षक। आवाज रात में सुन के हम पंकज की लाश लहू में नाचल, देखी के माथा धनक हम। अरे हम हिम्मत सिंह यहाँ भेद खोली होली खूनों की, खूज उठे होली। भारतीय तटरक्षक के बहादुर निकल पड़े। अरे है तर 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 तर। तब तक मामट फरार हो चुका था, लक्ष्य से आगे बढ़ चुका था, लेकिन चारों तरफ नैया को घेर लिए। घेरते हैं तो हिम्मत सिंह जोर से आवाज देकर बोला, जय हिंद। जय हिंद बोलने वाला करीब में गए असलियत को जाने। बहुत जल्दी गाड़ी में बैठाते हैं पंकज को, हेड क्वार्टर हॉस्पिटल ले जाना चाहते हैं। तब तक उसी जगह पंकज की दम टूट गई। देखें दो में से एक ही बचा। हेड क्वार्टर आए, हेड क्वार्टर से मुकामी गांव पहुंचाए। मुकामी गांव चीते पर लाश रखी गई। पूरे सम्मान के साथ जवान को सलामी ली गई, मुखाग्नि दी गई और जल करके चीता जब राख के रूप में परिवर्तित हुआ तो जवान रिटर्न अपनी गाड़ी पर बैठते हैं वापस जाने के लिए। और उधमपुर स्टेशन के करीब में आते हैं तो एकाएक हिम्मत सिंह को बात समझ में आई। कहा, जवानों
इस स्टेशन से हमारा घर कुछ ही दूर है, प्लीज हमको यहीं पर उतार दिया जाए, आप लोग जाओ, हम किसी साधन से चले जाएंगे। जवान बोले जैसी इच्छा हो जवान। जवान हिम्मत सिंह को उतार करके चल दिए और हिम्मत सिंह स्टेशन के अंदर प्रवेश करते हैं। पहले ही नंबर के प्लेटफार्म पर पांव रख